जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन नंबर 2। और इस सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और लास्ट सेक्शन है हमारा अबाउट 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 बेसिक ग्रामर नाउ। और इस बेसिक ग्रामर को इख्तिताम करेंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने के लिए आपको बहुत ही एक बिगिनिंग लेवल के ऊपर लेके जाना चाहूँगा ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। देखिए, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो इसमें क्या है, मैं एक वर्ड ये है, आपके सामने बोल रहा हूँ। अब ज़रा बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझें तो यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ है, आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तमाम अल्फाज हैं किसके, एक सेंटेंस के। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जुमला। और स्पीच का मतलब भी क्या होता है, गुफ्तगू, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि आपने क्या एलेबोरेट किया है। इसका मतलब यही होता है कि आपने क्या अदा किया अपने मुंह से, ठीक है, व्हाट यू हैव सेड। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में क्या है, स्पीच असल में एक सेंटेंस ही तो है अगर आप कभी गौर करें। तो अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो यहाँ पे एक एक लफ्ज़ ये क्या है, ये स्पीच का, ये पूरे अल्फाज असल में क्या हैं, ये स्पीच है मेरी जो मैंने की। और ये तमाम अल्फाज जो आपको नज़र आ रहे हैं ये उसके पार्ट्स हैं। ये क्या है, पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स मिले तो क्या बनी, एक स्पीच बनी। ये पार्ट्स मिले तो क्या बनी, एक स्पीच बनी। तो अगर मैं आपको देसी अंदाज से समझाना चाहूँ तो समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में अदा किए गए अल्फाज, ये हमारी स्पीच का पार्ट्स होते हैं। और ये पार्ट्स मिलकर एक स्पीच बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा कि आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहां पे आप जरा गौर कीजिए कि हर लफ्ज का एक खास मुकाम है इस स्पीच के अंदर। यानी मैं यू को आई की जगह पे नहीं लिख सकता, एम को यू की जगह पे नहीं लिख सकता, स्पीकिंग को इन फ्रंट की जगह पे नहीं लिख सकता। वजह क्या कि हर लफ्ज़ जो स्पीच का है ये उस स्पीच के अंदर अपना एक ख़ास मुकाम रखता है। ना सिर्फ ख़ास मुकाम रखता है बल्कि अपना एक ख़ास नाम भी रखता है। जैसे आई है तो यहाँ पे आई कहलाता है प्रोनाउन, यहाँ पे क्या हर जगह पे यही कहलाता है। एम की बात करें तो ये कहलाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब, पीछे हमने बड़े पढ़े। और स्पीकिंग यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है, एक्टिविटी, एक्शन। इन फ्रंट, इन फ्रंट, ठीक है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है, ये भी प्रेपोजिशन है। यू क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहां पे आप अगर ध्यान से बात देखें, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें तो हर लफ्ज़ इस सेंटेंस के अंदर अपना एक ख़ास नाम रखता है और ख़ास मुकाम रखता है। तो याद रखें कि हर लफ्ज़ इस जो एक स्पीच का पार्ट है हम उसे कहते हैं कि ये जो लफ्ज़ है कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आपको मैं बताता चलूँ कि हमारी इस दुनिया में 600,000 यानी मैं चलो इस तरह लिख देता हूँ 6 लाख
6 लाख से ज़्यादा अल्फाज बोले जाते हैं, 6 लाख से ज़्यादा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये 6 लाख के 6 लाख अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा 8 नाम रखते हैं, 8 नाम रखते हैं। जब स्पीच में इनको यूज़ किया जाता है ना तो 8 नाम रखते हैं। या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा या एडवर्ब होगा या प्रेपोजिशन होगा या एडजेक्टिव होगा या कंजंक्शन होगा या इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि जनाब हम जो रोज़मर्रा बात कर रहे होते हैं ये हमारी स्पीच के अंदर यूज़ होने वाले अल्फाज ये पार्ट्स हैं स्पीच के, और हर पार्ट अपना एक ख़ास नाम रखता है, ख़ास मुकाम रखता है, और पूरी दुनिया के अंदर तमाम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 नामों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिवाइड होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सेक्शन आपको समझ आया। ठीक है, अब मैं ज़रा इसे और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप बात को और अच्छे से समझ पाएँ, ताकि अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर पाएँ। तो जनाबे वाला अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ हमारा नया सेक्शन, एंड दिस इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। नो व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने अभी आपको बताए। अब ज़रा हम देखते हैं कि इंग्लिश हमें क्या कहती है और कैसे समझाती है। तो आइए इसके बारे में आ जाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में यह है कि पार्ट ऑफ स्पीच ये नेम है, नाम है, गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इन अ सेंटेंस या इन अ स्पीच। तो हम इसे क्या कहते हैं कि वो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है, एक लफ्ज, और मिलकर वो सारे क्या हो गए, पार्ट्स, किसके, स्पीच के। तो अगली बात करते हैं। तो जनाब जैसे मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस आपके सामने आया, फाइनली दे हैड बीन वेटिंग फॉर एवर फॉर गुड फूड एंड ड्रिंक। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो फाइनली दे हैड बीन वेटिंग फॉर एवर फॉर गुड फूड एंड ड्रिंक। हर लफ्ज़ की अगर बात की जाए तो हर लफ्ज़ इस जुमले के अंदर अपना एक ख़ास नाम रखता है, ख़ास मुकाम रखता है। इसीलिए तो मेरे भाइयों और बहनों हम इन्हें कहते हैं कि दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। फाइनली एक इंटरजेक्शन है, दे यहाँ पे प्रोनाउन है, हैड वर्ब, बीन वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, डी नहीं बोलना, एडजेक्टिव, कंजंक्शन और नाउन। तो ये अब सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक एक करके ज़रा पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपके सामने ज़रा इसको लेके आता हूँ जी। ज़रा समझिएगा नाउन क्या है। पहले मैं आपको बताऊं फिर आप एग्जाम्पल की तरफ आएंगे कि नाउन के बारे में याद रखें। पीछे मैंने बताया लेकिन अब फिर बता रहा हूं कि ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नॉमन से निकला, और नॉमन का मतलब क्या होता है, एनी नेम। तो अगर इसी को ज़हन में रखें तो इसका मतलब क्या है कि एनीथिंग विजिबल और इनविजिबल इज कॉल्ड नाउन। हर वो चीज़ जो हमारी आंखों के सामने है या हमारी आंखों से छुपी है, हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, नाउन है। अच्छा, आगे जब हम बढ़ते हैं तो बात करेंगे प्रोनाउन के ऊपर। अगर आप इस प्रोनाउन को ध्यान से देखें, प्रोनाउन महाशय को, तो प्रोनाउन में क्या है, प्रो और नाउन। प्रो का मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ। क्या मतलब होता है, इन प्लेस ऑफ। किसकी जगह पे जनाब, नाउन की जगह पे। ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं हम उन्हें कहते हैं दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो अल्टरनेट नेम फॉर अ नाउन, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल क्या है प्रोनाउन की, आई, वो, दे, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे प्रोनाउन कहलाते हैं, सारे के सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपको पता होना कि वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, तो इनको जानना ज़रूरी है, बिकॉज ये बुनियादें हैं हमारी इंग्लिश की। देखिए ये बुनियाद है, नाउन बुनियाद है। आपको एक लफ्ज़ के बारे में जब तक पता ही नहीं होगा कि ये क्या कहलाएगा तो आप उसको कैसे एक सेंटेंस के अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इस बारे में पता हो। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अबाउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी। जैसे मैं कहता हूँ जी ब्यूटीफुल बॉय, मैं कहता हूँ जनाब जैसे कहते हैं सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक वाओ,
ऐसे कभी सुने ना आपने? तो उसके अंदर क्या होगा भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब मैं ये सारा करवा दूँगा मुझे आपने बताना है कि ये सो यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल क्या है। ब्यूटीफुल तो ऑब्वियसली एक एडजेक्टिव है, एलिगेंट यहाँ पे क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या है जो कि नाउन और प्रोनाउन के, आपने मुझे बताना है ये सो क्या है, अभी मैं आपको बताऊँगा, आगे समझ आ जाएगा आपको। तो एडजेक्टिव क्या होता है कि ये एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद बताता है, तो उसे हम एडजेक्टिव का नाम देते हैं। जब वर्ब की बात करते हैं, हमने इसके बारे में बड़ा तफसील से पढ़ा था कि एक्टिविटी, एक्शन, एग्जिस्टेंस, ठीक है, इन सब को हम यूज़ करते हैं, ये वर्ब है। अब ऐड वर्ब की बात करते हैं तो ये क्या है, ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है, इजाफा करना। तो ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करें उन्हें एडवर्ब कहते हैं। लेकिन ये भी बात याद रखें कि ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ब फिर उसके बाद खुद एडवर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करें उन्हें क्या कहते हैं, वो क्या है जनाब, एडवर्ब है। अब मैं बात करता हूं सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। अब यहां पे सो क्या है जी, ये एडजेक्टिव को बयान कर रहा है ना, ब्यूटीफुल को मजीद इलेबोरेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सो क्या होगा जी, एडवर्ब होगा। इसी तरह अब ये बात जरा समझिएगा, मॉडिफाइज अ वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, तीनों चीज़ों को ये मॉडिफाई करता है, इनके बारे में मजीद बताता है। जैसे मैं कहता हूँ जनाब यहाँ पे, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है इसलिए मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। अब वर्ब के मीनिंग में ये स्कूल इजाफा कर रहा है। ये मुझे एक बात बताएंगे, एडवर्ब है कि क्या है, कैसे पता चलेगा? वो याद होगा, मैंने आपको कहा था कि आपने वर्ब से 2 सवाल पूछने हैं, अगर उसका आंसर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि बाकी हाउ, व्हेन या वेयर में से जिसका आंसर मिल रहा है तो वो क्या है, एडवर्ब है। तो आप देखिएगा कि हाउ, व्हेन या वेयर में से आंसर मिल रहा है तो टू स्कूल यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है, देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी आपको। कंजंक्शन, कन का मतलब क्या होता है, आपस में, ठीक है। जंक्शन का मतलब वो रेलवे जंक्शन, पता है ना, मिलाने वाला। तो कंजंक्शन आपस में मिलाने वाला, आपस में मिलाने वाला, दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन। सो कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस। क्लॉज आप सिंपल सी बात यहां पे याद रख लें, सेंटेंसेस, ठीक है, उन्हें क्लॉजेस कहते हैं। आप सिंपल से समझ लें बस, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस। मैं इतना ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि आप इसमें मत उलझें, क्योंकि आपका जो काम है जितना है उसके मुताबिक बस समझ के रखें। और ज़्यादा जो डेप्थ में जाना चाहेंगे तो फिर वो और ज़्यादा है, फिर वो क्रैश कोर्स में तो नहीं होती ना चीज़ें, वो एक्सप्रेस बैच में तो नहीं होती। अच्छा, प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, पोजिशन क्या है, यू नो वेरी वेल, प्री कहते हैं पहले। अब कोई चीज़ कहाँ पड़ी है उसकी पोजीशन, प्रीपोजिशन बताने वाला प्रीपोजिशन कहलाता, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं जी कि मैं कहता हूं दिस पेन इज ऑन द टेबल, ऑन द डाइस, दिस इज डाइस, ऑन द डाइस। ऑन मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये टच कर रहा है डाइस को, तो जब एक चीज टच कर रही होती है तो ऑन, अगर ऊपर होगी टच नहीं कर रही तो दैट इज अबव, ठीक है। तो जो किसी चीज की प्लेसमेंट के बारे में बताए नाउन या प्रोनाउन की, तो हम उसे क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की जरा बात करते हैं। तो जनाब प्रीपोजिशन क्या है, प्रीसीड्स फ्रेज दैट एक्ट्स एज अ मॉडिफायर और नाउन। अच्छा, अब ये बात जरा समझ लीजिएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो इसलिए मैं भी इसको अलहदा नहीं लिखा। तो याद रखें आर्टिकल्स क्या है, ए, एन और द, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगली बात, इंटरजेक्शन क्या है, हमारे जज्बात का इजहार। अफरीदी ने कभी एक साल में एक दफ़ा जब छक्का मार लेते थे भाईजान, तो हम कहते थे वाओ क्या हो गया भाई, ओए ओए अफरीदी, खैर है जो भी था व्हाटएवर। तो दिस इज वर्ड इंटरजेक्शन। और जब हम बात करते हैं जनाब हम इंटरजेक्शन की, तो वो हमारा बात ख़त्म हो गई। तो ये हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे अंदाज से देख लेना। तो जनाबे वाला, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। एक लफ्ज़, मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा ना आपको कि जी बस ठीक है करवा दिया हो गया और बात ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी करवाना चाहूँगा और इसको अच्छे अंदाज से कवर भी करवाना चाहूँगा कि आप इसको अच्छे अंदाज से देखें और अंडरस्टैंड करें। तो जनाब इसके लिए ही मैंने आपके लिए इसका टेस्ट रखा, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से देखें। वैसे तो टेस्ट टोटल 5 है, लेकिन मैं आपके अभी जस्ट जो है ना 15 MCQs के
ये 5 टेस्ट है, यानी 75 वर्ड्स को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सको कि जनाब एक चीज़ क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो कितना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो जाएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 टेस्ट लूँगा और बाकी चूँकि पूरे 5 के 5 ही अपलोड होंगे यूट्यूब पे, तो आपने उनको भी देख लीजिएगा। अब मैं आपके सामने अभी टेस्ट 1, 3 और 5 इसका भी यहाँ पे टेस्ट लूँगा, तो आप सबकी अटेंशन इसी तरह वो, क्योंकि लोहा गर्म है, अभी अभी मैंने समझाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ को समझ लेंगे और इस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो जिस लफ्ज़ का समझ ना आए, जिस लफ्ज़ की प्रॉब्लम हो, वो आप उसे अंडरलाइन कर लें, प्रॉब्लम हो डिस्कस कीजिए मुझसे। कोई वर्ड आपके पहली नज़र में पहली दफ़ा आपको पता चला, तो आपने क्या करना है कि उस वर्ड को अपने पास लिख के रख लेना है। वोकैबुलरी भी साथ आपकी अच्छी तरीके से बढ़ती चली जाएगी। एक वर्ड जो है उसका प्रपोजिशन यानी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है ये भी आपको पता चल जाएगा, तो तैयारी डबल डबल हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1 से। सो टेस्ट नंबर 1 इज़ हियर फॉर यू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करें शुरू। सिर्फ इसमें 10 सेकंड्स का टाइम होगा आपके पास। एक्सीडेंट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताइए। हो जाओ शुरू, जल्दी से जल्दी से।
जी बच्चों, अच्छा मुझे आपने एक ना छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ, वो याद रखिएगा कि ऐसे अल्फाज जिनके एंड पे एल वाई आए, जैसे आपने एडवेंचरसली अभी देखा, तो जिनके एंड पे एल वाई आता है वो 98% होते ही एडवर्ब्स हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मैंने कहा ये आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट बात थी। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, एंड नेक्स्ट टेस्ट इज़ हेयर। टेस्ट नंबर 3 जनाब, ये रहा। हो जाओ शुरू, जल्दी से करें करें सॉल्व।
जी भाइयों, डन। अब आते हैं लास्ट टेस्ट की तरफ और उसके बाद हमारा ये सेक्शन इंशाल्लाह एंड हो जाएगा बेसिक ग्रामर का। सो टेस्ट स्टार्टेड जी, स्टार्ट करें जल्दी से।
जी जनाब वाला, हमारा सेक्शन जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके साथ हमारा बेसिक ग्रामर का जो पोर्शन है वो इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारा सेक्शन बड़े अच्छे तरीके से कवर किया होगा एंड नाउ यू आर एबल टू राइट एवरीथिंग दैट विल कम इन योर पेपर्स। तो आप प्लीज़ अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें और कल से हम बाकायदा अपना जो पेपर है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एफिनिटी और फिशबोन से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और कल हम इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस के साथ जो हमारी पेपर से रिलेटेड है हम उसके साथ अपनी लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।